दोस्तों, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो झारखंड में पर्यटन का उद्भव और विकास पर आधारित वीडियो है। दोस्तों, तो आप लोग हमसे जुड़े रहेंगे और हमारे साथ चलने का काम करेंगे। तो जैसा कि मैंने पर्यटन पर बहुत सारा वीडियो दिया है, आप हमारे वीडियो से जुड़े होंगे तो निश्चित रूप से जो है आप सारे वीडियो की जानकारी प्राप्त कर लिए होंगे। तो आज जो है मैं उसी संदर्भ में अगला कड़ी जो है झारखंड के पर्यटन का उद्गम और विकास पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो झारखंड में आज से लगभग 25 वर्ष तक, कितना, लगभग 25 वर्षों की बात करने जा रहा हूं दोस्तों। 25 वर्षों तक का जो यात्रा किया जाता था, जो आनंद लिया जाता था, वो सबों के बस की बात नहीं होती थी। उन 25 वर्षों तक के यात्रा में कुछ खास लोग, धनी लोग, समृद्ध लोग और साहसिक लोग होते थे। कौन कौन? धनी लोग होते थे, समृद्ध लोग होते थे और इसमें भी जो है साहसिक प्रवृत्ति के जो है लोगों की जो है आवश्यकता होती थी। वही लोग जो है क्या करते थे? पर्यटन का लाभ उठाते थे, पर्यटन को जो है आनंद लेते थे। हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कहाँ घूमने जाएं? हमारे पास जो है गाड़ी का भाड़ा नहीं है तो गाड़ी करके कैसे जाएंगे? तो ऐसी स्थिति में जो है धन की आवश्यकता होती थी। उसके बाद क्या है? समृद्ध हो, रुपये पैसे से समृद्ध हो, आने जाने का जो है उसके पास साधन हो, और जो है क्या है, सब कुछ होने के बाद में जो है उसके दिलो दिमाग में साहस हो कि मैं यात्रा करूंगा। अब आगे चलते हैं। जो बातें हैं, विकसित देशों में उच्च आय और उच्च जीवन स्तर तथा विकसित परिवहन ने क्रांति के रूप में जो है अपना रूप को ले लिया है। क्या क्या हो गया है? जीवन स्तर जो है लोगों का उच्च हो गया है। ठीक है, उच्च जीवन स्तर, उसके बाद में उच्च आय की प्राप्ति भी हो गई है। इसके अलावे क्या है कि विकसित परिवहन हो गया है, परिवहन का जो है सुविधा हो गया है, जो है तीव्र क्रांति हो गई है। और यही कारण है कि विदेशों से लोग जो है पर्यटन के लिए आते हैं और यहाँ तक जो है ये संभव हो पाया है क्योंकि हमारा झारखंड झाड़ झाड़ियों से भरा पड़ा था। यदि पर्यटकों को आने जाने के लिए हमारा परिवहन की सुविधा नहीं होती तो यहाँ के बहुत सारे बातों की जानकारी संभव नहीं हो पाती। तो प्राचीन काल से उन स्थानों की यात्रा की जा रही है जहां जो क्या है, पवित्र स्थल हो, ठीक है, धार्मिक स्थल हो, पवित्रता का बोध करता है, ठीक है। उसके बाद में जो है धर्म से पर आधारित हो, स्पष्ट हुआ। और क्या है, आर्थिक महत्व को भी रखता हो। इसके बाद क्या है कि महत्व भी जो है ये आर्थिक रूप में जो है ये रखता हो। ऐसे जगहों पर जो है लोग पर्यटन करते हैं और इस प्रकार से जो है प्राचीन काल से लेकर के जो है आज तक मुख्य रूप से यदि कहें तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर जो है लोग ज्यादा फोकस करते हैं और आज जो है पर्यटन करते हैं। तो आप उत्तर भारत की यात्रा को देखें तो यहाँ आप जो है केदारनाथ, बद्रीनाथ, मसूरी, पावापुरी, शिमला, है ना, आदि आदि कई जो है हमारे पवित्रता को लिए हुए है, धर्म पर आधारित है और आर्थिक महत्ता को भी लिए हुए है, ये जो है हमारा होता है। तो ठीक इसी प्रकार से जो है झारखंड में भी जो है ये पवित्र धर्म स्थल और आर्थिक समृद्धि से भरा पड़ा होने के कारण जो है झारखंड में पर्यटकों को बढ़ावा मिला है। तो झारखंड में जो है पर्यटक को बढ़ावा देने में क्या है कि ये अपने आप को संपन्न है। क्या है? संपन्न है। इतनी इसके पास में आकर्षण शक्ति है कि पर्यटकों को खुद बाखुद अपनी ओर खींचने का काम करता है। कारण कि झारखंड की धरती पर पवित्रता की कमी नहीं है। यहाँ भी कई देवी देवताओं के जो है पवित्र स्थल है जो धर्म पर आधारित है, ठीक है। तो पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए कई मनोरम दृश्य भी सामने हैं, ये भी महत्वपूर्ण कारण है। और जो है हमारी धरती जो झारखंड है वो हमारी रत्न गर्भा के नाम से प्रचलित है।
क्योंकि इसके गर्भ में सिर्फ रत्न ही रत्न है, यानी खनिज संपदा से भरा पड़ा है, जिसके कारण जो है आर्थिक समृद्धि को जो है ये बनाए हुए है। तो 1360 ईस्वी की जो है थोड़ी सी चर्चा करना मैं उचित समझा। तो 1360 ईस्वी में फिरोज शाह ने बिहार का अभियान किया था। कहाँ का अभियान किया था? बिहार का जो है वो अभियान चलाया था। और इस अभियान के दौरान उन्होंने क्या किया था? झारखंड को जो है हमारा दबाने का काम किया था। ये झारखंड को क्या किया था? दबाया था। कब? 1360 ईस्वी में। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। और फिर क्या हुआ? अब 1771 की बातें यहां पर आ गई। तो 1771 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गई कि भारत पर जो है आ गई और इसका जो है क्या हो गया? कब्जा हो गया। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया। और इस प्रकार जो है झारखंड जो था 1771 ईस्वी में जो है अंग्रेज के अधीन हो गया। ठीक है। इस दौरान इस भाग में जो है पर्यटकों की रुचि बढ़ी। क्यों? क्योंकि जो है लोग विदेश से आते जाते थे। तो इस स्थिति में जो है पर्यटकों को बढ़ावा मिला। तो झारखंड जो है क्या है कि झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से भरा पड़ा है। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1771 ईस्वी में अपने अधीन कर लिया तो लोग जो है बाहर से जो है आने लगे। तो इस तरह से क्या हुआ? पर्यटकों को रुचि बढ़ने लगी। और पर्यटकों को जो रुचि बढ़ाने का काम किया वो झारखंड के जो है संसाधन थे। यहाँ प्रचुर मात्रा में जो है प्रकृति ने झारखंड को संसाधनों से भर दिया है। यहाँ अनेक जैविक उद्यान भी हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। उसके बाद में क्या है? कई जलप्रपात भी है। जलप्रपात की बातें आ गई तो जलप्रपात से संबंधित भी मैंने जो है वीडियो आपको दिया है। आप हमारे YouTube चैनल पर संदीप सर BKC के नाम पर जो है वहां पर आराम से देख सकते हैं। दोस्तों, झारखंड मुख्य रूप से हरे भरे विस्तृत वनों से भरा पड़ा है। यहाँ की पहाड़ियां वनाच्छादित हैं, वनों से ढकी हुई है। वनों के बीच में जो है बहती जलधाराएं हैं दोस्तों। और हाथियों और हिरण को रहने के लिए, यहाँ जो है स्वच्छ विचरण करने के लिए मनोहरी दृश्य देखने को मिलते हैं। यही सब कारण है कि पर्यटक झारखंड में काफी आने के लिए उत्सुक होते हैं। और पर्यटकों को बढ़ावा देने में जो है झारखंड महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सिर्फ हाथी और मैंने हिरण की चर्चा किया, लेकिन ये सब के अलावे भी कई जीव हैं, कई पशु हैं जो यहाँ पाए जाते हैं, जिस कारण जो है प्राकृतिक मनोरम दृश्य से लेकर के विभिन्न प्रकार के जीव जगत की स्थिति यहाँ उपलब्ध है। खनिज संसाधन से भरा पड़ा है, जिस कारण जो है लोग पर्यटक बेफिक्र होकर के झारखंड की ओर आकर्षित होते हैं। अब नवीन राज्य बनने के बाद जो है पर्यटकों को और बढ़ावा मिला है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यदि देखा जाए दोस्तों, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उतना अभी संभव नहीं हो पाया है। सभी जिलों में जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यटक नहीं आ पाए हैं। कुछ ही जिलों में जो है पर्यटकों का बढ़ावा मिला है। अब पर्यटन को यदि देखा जाए, प्राचीन काल के पर्यटन का और वर्तमान काल के पर्यटन का उद्देश्य को देखा जाए तो बहुत अंतर है दोस्तों। आज का पर्यटन सिर्फ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक मनोहर दृश्य को देखने के लिए नहीं है, बल्कि प्राकृतिक मनोरम दृश्य को देखने के साथ साथ में प्रांत और स्थानीय व्यवस्था का भी अध्ययन किया जाता है। क्या? प्रांत का और स्थानीय व्यवस्था का भी जो है अध्ययन किया जाता है। और ये देखा जाता है कि उस प्रांत की जो है क्या विशेषता है और वहाँ की स्थानीय विशेषता क्या है, वहाँ के लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है क्या फायदा हो रहा है, वहाँ क्या रोजगार मिल रहा है। ये सब सारी बातें जो है आज जो है वर्तमान के पर्यटन में शामिल हो गया है। और झारखंड में यदि देखा जाए तो झारखंड में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन के विकास के लिए जो है
काफी प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, और आए दिन जो है पर्यटक हमारे झारखंड की ओर हमेशा अग्रसर हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। उन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है और हमारे झारखंड में पर्यटन का विकास हो रहा है।